आज हम लोग क्रोशिया के स्क्वायर पैटर्न को खुद से ड्रॉ करना और बनाना सीखेंगे। ये 2 डिज़ाइन मैंने बनाया है। ये पहले इस दोनों को ड्रॉ करना सीख लेंगे, उसके बाद कैसे खुद से काउंट करके बनेगा वो सीखेंगे। आज हम लोग इस डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। ये इससे थोड़ा आसान है, इसको समझ लेंगे तो इसको बनाने में आसानी होगी। सबसे पहले स्क्वायर में हम लोग को बीच में एक राउंड लेना रहता है, जो हम लोग 4 कॉर्नर रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 तो रहेगा ही, और बीच में हम लोग को कितना लेना है ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है। तो 4 तो हो गया, ये कॉर्नर का 4 स्टिच, और ये बीच का ये इस डिज़ाइन में यहाँ पे 1 2 3 लिया है ताकि ये बीच में एक बराबर से आ पाए। ये 1 से बना है, 1 के बाद 3 और फिर 5, ऐसे ये बढ़ा है। तो ये 1 लेने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 लिए हैं, तो ये 4 हो गया, और उसके बीच में सब में 3। तो ये टोटल हम लोग का 3 6 9 12 13 14 15 16, टोटल ये 16 हम लोग लिए हैं बीच का स्टिच। तो 16 के लिए 1 से करीब 3 हम लोग का चेन निकलता है, तो 1 चेन से 3 स्टिच निकलता है, तो हम लोग 4 5 लेंगे तो आराम से 16 आ जाएगा। 5 चेन लेना होगा राउंड के लिए। अब हम लोग इसमें डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। हर एक कॉर्नर में यहाँ पे 2 हम लोग ये जो बनाते हैं, यहाँ पे 2 इधर और 2 इधर, और बीच में यहाँ 2 चेन से हम लोग इसको स्क्वायर शेप देते हैं कॉर्नर के डिज़ाइन में। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको 2 बनाते हैं तो फिर अगले में इसके बीच से 4 निकलता है, तो 2 हम लोग का दोनों साइड के रो में 2 इधर से 2 इधर से बढ़ जाता है, तो 2 इधर का और 2 इधर का, ये बीच में 4 एक्स्ट्रा आ जाता है। तो जैसे अभी हम लोग का पहला लाइन में यहाँ 3 था बीच में, तो अभी 3 प्लस इस साइड का जो कॉर्नर में जो स्क्वायर बनाने के लिए 2 बढ़ता है, वो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और प्लस इधर का 2, मतलब 3 4 5 6 7। सेकेंड रो में हम लोग का 7 स्टिच होएगा। उसी तरह 4 हर एक में बढ़ते जाएगा, जिससे 7 हुआ, फिर ये 7 हो गया, अब इसमें इधर 2 इधर 2, तो 7 4 11 होगा। तो इसी को याद रख के हम लोग को ये डिज़ाइन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब हम लोग सीधा बनाना शुरू करते हैं। ये बीच का स्क्वायर बनाने के लिए एक लूप लेंगे, उसके बाद हम लोग को टोटल 16 बनाना है, इसलिए 5 हम लोग यहाँ पे चेन बनाएंगे सबसे पहले, फिर ये इधर ज्वाइन कर देंगे। अब ये सारा डबल स्टिच से बना हुआ है, तो इसीलिए डबल क्रोचेट स्टिच बनाएंगे हम लोग। तो पहला हम लोग एक ऐसे करके बनाते तो भी डबल स्टिच जैसा बनता है, तो वो नहीं बनाएंगे हम लोग। नॉर्मल यहाँ पे चेन लेंगे, क्योंकि समझने में आसानी होना चाहिए। तो ये हो गया, इसको हम लोग एक काउंट करते हैं, तो एक डबल क्रोचेट ये हो गया। अब हम लोग ये दूसरा बना रहे हैं। इसी तरह पूरा एक राउंड हम लोग 16 का बनाएंगे। ये टोटल 16 स्टिच बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे ऐसा। अब ये कॉर्नर का जो 4 है वो रहेगा, तो हम लोग जहाँ से भी शुरू करें यहीं पे हम लोग कॉर्नर का जो 4 बनाते हैं डबल स्टिच वो बनाएंगे। ये कॉर्नर के लिए एक हो गया ये डबल स्टिच, फिर एक लिया,
ये 2 हो गया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ 2 डबल क्रोचेट। अब ये 3 जो है ये बीच के डिज़ाइन है। तो हम लोग अब इसके बाद ये इधर बढ़ जाता है, ये 3 के बाद इधर 2 जो है वो 2 इधर बढ़ा है और ये 3 के बराबर हम लोग को 3 बनाना होगा। तो हम लोग बीच में एक डबल क्रोचेट लेंगे जिससे कि ये डिज़ाइन बनेगा, ये वाला ये डिज़ाइन बनेगा। तो इसलिए ये जो डबल क्रोचेट है इसके बदले हम लोग एक यहाँ पे चेन बनाएंगे जिससे कि ये डिज़ाइन आराम से फैलेगा। एक चेन बनाया एक डबल क्रोचेट के लिए, फिर यहाँ दूसरे डबल क्रोचेट में हम लोग एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर तीसरे वाले के लिए उसके स्पेस को कवर करने के लिए एक चेन बनाएंगे जिससे ये बराबर स्क्वायर में बनेगा। उसके बाद ये कॉर्नर आ गया, यहाँ स्क्वायर वाला वो डबल क्रोचेट 2 बार और फिर 2 चेन और फिर डबल क्रोचेट 2 बार। ऐसे ये स्क्वायर का शेप देने के लिए जो डिज़ाइन बनता है वो बनेगा। दो चेन और ये 2 डबल क्रोचेट जिससे कि स्क्वायर शेप आएगा। अब सेम जैसे यहाँ बनाया है, एक डबल क्रोचेट के बदले एक चेन, फिर यहाँ डबल क्रोचेट, फिर यहाँ एक चेन, इस स्पेस को कवर करने के लिए जिससे बराबर बने ये ऐसे सिकुड़ ना जाए और ना ही ये ज़्यादा लूज हो, बराबर बने इसीलिए। सेम इसी प्रोसेस से पूरा एक लाइन यहाँ तक बनेगा। ये यहाँ पे लास्ट में हम लोग इसमें यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे ऐसे, ये दोनों लेके ये हो गया। अब हम लोग को सेकेंड रो के लिए यहाँ बीच से 2 लेना है। तो नॉर्मल ये धागा ऐसे रहेगा और इसके बीच से हम लोग ऐसे लेके एक यहाँ ऐसे चेन बनाते हुए उसके बीच में हम लोग आ गए। अब बीच में आने के बाद फिर ये जैसे ये स्क्वायर शेप बना था तो डबल क्रोचेट बनेगा, तो 2 चेन हो गया एक डबल क्रोचेट के बदले, फिर यहाँ डबल क्रोचेट, जो कॉर्नर का डिज़ाइन हम लोग बना रहे हैं वो बनेगा, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोचेट। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन को समझने के लिए थोड़ा कॉपी में समझते हैं, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये ऐसा ये पत्ते का शेप इसको बनाया है, यहाँ पे ये ऐसा शेप है। तो इसके लिए हम लोग को ऐसे एक शेप नॉर्मल जो भी बनाना होता है वो हम लोग एक ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ ये पॉइंटेड है इसीलिए यहाँ पर सिंगल जाएगा। उसके बाद इसको बड़ा करने के लिए हम लोग इसके ऊपर तो बराबर में एक रहेगा ही, एक बगल में और एक बगल में, मतलब पहले एक फिर अब ये 3 बनेगा। फिर थर्ड लाइन में एक के ऊपर एक के ऊपर और एक के ऊपर और एक और यहाँ पे एक, यहाँ ये टोटल 5 बनेगा। यहाँ 3 बना, यहाँ 1 है। उसके बाद में से हम लोग को थोड़ा सा ऐसे राउंड में ही जाना है, तो 5 के ऊपर 5 रहेगा, यानी 2 5। फिर हम लोग इसको कम कर देंगे 3, ये शेप के लिए है, ऐसे शेप के लिए 3। उसके बाद फिर सिंगल 1, तो ये जो लीफ है इसका डिज़ाइन ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा देखना होगा कि जो यहाँ पे ये चेन आ रहा है वो यहाँ पे हम लोग 3 था हम लोग के पास, हम लोग यहाँ एक चेन बनाए थे, इसके ऊपर बनाने इसको 3 था, तो यहाँ हम लोग को कवर करने के लिए एक डबल क्रोचेट, एक चेन यहाँ, एक चेन यहाँ बनाना पड़ा था। तो अब हम लोग के पास 4 एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम लोग का चेन जो है वो 4 हर एक बार आते जाएगा, लेकिन ये तो अभी 3 ही बना और उसके बाद फिर 5 ही बनेगा। तो हम लोग को चेन यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा बनाना पड़ेगा हर एक बार में,
तो उसको समझने के लिए अगर अच्छे से समझना है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हर एक बार आ रहा है। पहला 3 था, तो हम लोग इसमें एक डबल क्रोचेट बनाए, यहाँ पर हम लोग चेन बनाए। ठीक है, फिर हम लोग को 2 और यहाँ मिल गया, 2 इधर भी मिल गया। तो अब हम लोग के 3 के ऊपर बन जाएगा ये जो चेन बना है उसके ऊपर, और उसके ऊपर ये लीफ का जो डिज़ाइन बनाने के लिए। तो एक जो ऊपर था वो तो हो गया, यहाँ पर हम लोग को 2 चेन बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 इधर से आया है लेकिन इसमें बना नहीं है, तो 2 चेन बनेगा। उसी तरह अब हम लोग को 5 बनाना है, तो 1 2 3 4 और एक 5, एक चेन दोनों साइड से लेंगे जिसके ऊपर ये डबल क्रोचेट बनेगा। और अब जो एक चेन तो है इसके ऊपर, ये एक चेन इसके लिए बनेगा जो नीचे था, और 2 एक्स्ट्रा हम लोग का आया, तो यहाँ पे हम लोग का 3 चेन बनेगा। तो उसी तरह ये गिनती जो है वो बढ़ेगा। अभी सेम 5 के ऊपर हम लोग को 5 बनाना है, तो 1 2 3 4 5 बनेगा, और सारा चेन के ऊपर चेन आएगा। इसके ऊपर 1 आया, 2 आया, 3 आया, और अभी 2 एक्स्ट्रा आया इसमें, तो 2 हो गया। यहाँ पे 3 के बाद 5 बनेगा। फिर 1 2 3 दोनों साइड एकदम बराबर होगा, जैसे जिधर इधर जैसा होएगा सेम ऐसा इधर होगा, क्योंकि हम लोग का डिज़ाइन बीच में बराबर से बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को 3 डबल क्रोचेट बनाना है, ये लीफ के डिज़ाइन के हिसाब से 3 लाना है। तो अब और 2 एक्स्ट्रा आया भी है हम लोग का इधर, वो स्क्वायर शेप की वजह से। तो एक इसके ऊपर का चेन बनेगा, फिर जो 5 चेन बना था वो, और 2 एक्स्ट्रा और आया, तो टोटल हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे 8 चेन बनेगा। बनाने लगेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये यहाँ पे चेन बढ़ेगा धीरे धीरे, और ये कम होगा तो इधर चेन और एक्स्ट्रा एक और बढ़ेगा। 2 तो इधर से आएगा ही, और एक इधर का भी जब इधर से कम करेंगे तो इधर का इधर को इसको बराबर करने के लिए एक चेन एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। ये तो हो गया कॉर्नर। अब देखिए यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा हम लोग को मिला है, 2 एक्स्ट्रा स्टिचेज आए हैं यहाँ पे स्क्वायर बनाने की वजह से। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे 2 चेन बनाना होगा, जो 2 एक्स्ट्रा है उसके लिए 2 चेन। अब यहाँ पे हम लोग को एक के बाद 3 बनाना है डबल क्रोचेट, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसके ऊपर एक डबल क्रोचेट, एक डबल क्रोचेट यहाँ, फिर एक बीच में, और फिर ये तीसरा इसके ऊपर। ये डबल क्रोचेट से हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं इसलिए एक के बाद 3 आया। फिर यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 2 इसको कवर करने के लिए 2 चेन बनाएंगे जिससे कि डिज़ाइन बराबर हो। फिर यहाँ पर वो स्क्वायर वाला जो डिज़ाइन है 2 डबल क्रोचेट, और फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, और फिर 2 डबल क्रोचेट। इसी तरह ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट होगा यहाँ। अब तीसरे रो के लिए एक यहाँ थोड़ा सा चेन लेके, क्योंकि हम लोग को ये बीच से बनाना है इसलिए एक थोड़ा सा ऐसा चेन लेके इसके हम लोग बीच में आ जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे ये डबल क्रोचेट 2 चेन और डबल क्रोचेट ये कॉर्नर के लिए हम लोग को बनाना है, वो बनाएंगे। अब यहाँ देखिए ये 2 एक्स्ट्रा इसके नीचे वाले लाइन में
हम लोग को मिला है, 2 एक्स्ट्रा मिला है, तो उसके लिए हम लोग को उसको कवर करने के लिए 2 चेन बनाएंगे जैसे उसके बराबर बन जाए। अब यहाँ 3 के बाद हम लोग को 5 बनाना है, तो हम लोग ये और एक इधर का, इधर नीचे 2 चेन बना था, उसमें एक चेन में हम लोग तो डबल क्रोचेट बनाएंगे, तो एक चेन हम लोग का खाली रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग को 3 चेन बनाना होगा टोटल। यहाँ 4 है जिसमें एक में बनेगा, इसलिए 3 बनाना होगा। अब ये डबल क्रोचेट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा धागा को ऐसे अगर पकड़ के हम लोग बनाएंगे तो ये अच्छा बनता है। ये हो गया। ये टोटल हम लोग को 5 चाहिए यहाँ पे डबल क्रोचेट डिज़ाइन के हिसाब से, ये वाला। तो हम लोग एक बाहर से, फिर इसके ऊपर, इसके तीनों के ऊपर और एक इधर बाहर, तो टोटल 5 बन जाएगा। एक हो गया। ये दूसरे के ऊपर से बनाया तो 2 हो गया। ये 3, ये 4 और एक इसके बाहर बनेगा तो बराबर डिज़ाइन बनेगा। ये हो गया। जहाँ हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं वहाँ पे डबल क्रोचेट ले रहे हैं, और जहाँ डिज़ाइन नहीं वहाँ हम लोग चेन से उसको कवर कर रहे हैं। तो अब हो गया, यहाँ एक में तो बन गया, तो एक चेन यहाँ और 2 एक्स्ट्रा, यानी यहाँ इसकी तरह 3 चेन बनेगा। 3 चेन बनाने के बाद हम लोग कैसे, ये कॉर्नर वाला डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोचेट, इसी तरह ये पूरा राउंड एक और कंप्लीट हो जाएगा। ये जो बीच का धागा होता है इसको हम लोग कहीं भी इधर ऐसे फंसा के शिफ्ट कर देंगे, तो इधर बीच में नहीं आएगा। ये 5, ये 3, ये 5 बना, तीसरा रो था। अब ये इसके बाद वाले रो में हम लोग को बीच में 5 ही बनाना है, तो अब इसमें हम लोग का जो ये चेन 3 बना था, अब ये चेन बढ़ेगा, क्योंकि 2 जो है एक्स्ट्रा हम लोग का, तो वो कॉर्नर वाले डिज़ाइन से आ ही रहा है यहाँ पे, तो 2 बनेगा, 2 और 3 5, और इसके ऊपर तो बनेगा। तो ये पहले हम लोग इधर बीच में आ जाते हैं, क्योंकि डिज़ाइन बीच से लेना है, तो ये ऐसे चेन बना के ये बीच में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग को डबल क्रोचेट कॉर्नर वाला, एक हो गया डबल क्रोचेट। अब ये दूसरा हो गया और 2 चेन हो गया, और ये और डबल क्रोचेट 2 बना। अब यहाँ पे 5 के ऊपर हम लोग को 5 ही बनाना है, ये 5 के ऊपर 5 बनाया था, वही यहाँ 5 के ऊपर 5 बना। तो अब चेन यहाँ पे हम लोग को देखना होगा, 2 तो आया एक्स्ट्रा अभी, ठीक इसके नीचे वाले रो से 2 आया, तो 2 हो गया। और यहाँ पे हम लोग 3 बनाए थे, 1 2 3, क्योंकि इसके ऊपर से बनाना है, तो 2 और 3, यहाँ पे 5 चेन होगा। डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए बस इसको अगर काउंट करेंगे तो वो बिल्कुल आराम से ऐसे बराबर बनेगा। तो यहाँ 5 चेन हम लोग को लेना होगा, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद ये 5 डबल क्रोचेट के ऊपर 5 डबल क्रोचेट, जिससे कि हम लोग का लीफ का डिज़ाइन वहाँ पे थोड़ा राउंड शेप आ रहा है। एक हो गया, 2 1 4 और ये 5, यहाँ पे हम लोग का लीफ का डिज़ाइन बराबर आ रहा है। अब यहाँ 5 चेन बनाया है, तो इधर काउंट करने का नहीं, सब बराबर बना है, अच्छे से बनाया है। तो यहाँ 5 बनाया है, तो यहाँ भी 5 ही होगा, हर एक जगह बराबर बढ़ रहा है। यहाँ फिर ये कॉर्नर बनेगा 5 चेन के बाद, यहाँ जॉइंट करके यहाँ कॉर्नर, फिर सेम इसी तरह यहाँ के तरह तीनों साइड बना के यहाँ पे ज्वाइंट करना होगा। यहाँ पूरा एक राउंड बनाने के बाद यहाँ ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे वही
जो ये सेम पैटर्न यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए बनेगा, डबल क्रोचेट, 2 चेन और फिर डबल क्रोचेट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग काउंट करके देखेंगे कि हम लोग को कितना चेन बनाना है। इसको पहले बना लेते हैं। अब यहाँ डिज़ाइन के हिसाब से देखिए, 2 तो अभी हम लोग का नीचे वाले रो से बढ़ गया, 2 बढ़ गया, और बीच में अगर याद हो तो हम लोग 5 चेन बनाए थे, तो 5 और 2 7 चेन, और अभी हम लोग को ये 5 के ऊपर 3 ही बनाना है, तो 1 चेन इधर से, तो ये हो गया 2, ये 5 7 और 1 8। तो इस तरह से अगर हम लोग आराम से काउंट करेंगे तो डिज़ाइन एकदम बहुत अच्छे से, बहुत बराबर सुंदर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग को 8 चेन लेना है, उसके बाद 3 डबल क्रोचेट, फिर 8 चेन, और फिर ये कॉर्नर का डिज़ाइन। जैसे एक बार बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये 8 चेन, 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों हुआ? 2 इधर का, 5 यहाँ का और 1 यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डबल क्रोचेट नहीं बना रहे, अभी हम लोग को सिर्फ 3 बनाना है। यहाँ पे बनाने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे यहाँ पे दबा लेना है, उसके बाद इसको ऐसे, फिर दोनों को दबा लेना है, फिर जहाँ पे बनाना है वहाँ ऐसे करके ऐसे, और फिर इसको एक साथ बुनाई कर लेना है। तो ये अभी ऐसे बन गया। तो यहाँ पे हम लोग अभी चेन ही छोड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, समझने के लिए। यहाँ कुछ और भी बन सकता था, लेकिन अगर बना लेते इसमें कुछ भी तो ये शायद समझ में नहीं आता। अब यहाँ चेन के बाद यहाँ पे मान लो बीच में एक और डबल क्रोचेट बनते जाता तो ये इतना बड़ा नहीं होता। तो बस हो गया ये। अब यहाँ पे 3 बनेगा, 3 बनाने के बाद फिर यहाँ 8 चेन, और फिर ये कॉर्नर का डिज़ाइन। इसको बनाने के बाद अब 4th लाइन में देखते हैं, फिर 1 2 3 4 5 छठे लाइन में देखते हैं कि क्या करना। ये इस तरह का डिज़ाइन बन गया है। अब ये कॉर्नर बनाने के बाद यहाँ के चेन को देखेंगे कि हम लोग को कितना चेन बनाना है, क्योंकि 3 के बाद हम लोग को 1 करना है। पहले यहाँ हम लोग कॉर्नर वाला बना लेते हैं। ये कॉर्नर का 2 एक्स्ट्रा आया, और पिछले रो में हम लोग 8 बनाए थे, 8 चेन, तो 8 और 2 10, और अब हम लोग को यहाँ पे 3 में नहीं बना के सिर्फ सिंगल 1 बनाना है यहाँ इसकी तरह, तो 1 इधर से भी एक्स्ट्रा आएगा, तो 2 हो गया, और 8 10 और 1 11। यहाँ पे हम लोग का टोटल 11 चेन बनेगा, फिर एक डबल क्रोचेट, फिर 11 चेन, और ये कॉर्नर का डिज़ाइन। 11 चेन, 2 3 4 5 6 7 11 चेन। 11 चेन के बाद ऐसे करके यहाँ बीच में एक सिंगल डबल क्रोचेट, जिससे ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। ऐसे इसी तरह ये पूरा राउंड यहाँ कंप्लीट होके डिज़ाइन, ये छोटा सा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो हम लोग ये डिज़ाइन बना रहे थे ये कंप्लीट हो गया। ये इसी को हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, सेम है, और ये शायद आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इसमें डिज़ाइन जो भी है आप चाहें, आप मान लो इधर से इसको फिर बढ़ा भी सकते थे, तो इधर चेन कम हो जाता और इधर डबल क्रोचेट बढ़ते जाता, या फिर यहाँ से सिंगल 1 डबल क्रोचेट हर एक बार बढ़ता, तो ऐसे 2 लाइन इधर से चला जाता, तो सब में वैसे ही होता। ये ऐसा बन के तैयार हो गया है।